着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。ज़ाफंग अंकल आया हुआ क्लाइंट क्यों नहीं लिया तुमने? वो शिपयार्ड का प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिया? खुद पर भरोसा नहीं है क्या? शक करती हो ना खुद पर? हाँ? पहले तुम अपना प्रॉब्लम संभालो। अगर प्रोबेशन पास नहीं किया तुमने, फिर भी असिस्टेंट बने रहना मंजूर है तुम्हें? हाँ, मंजूर है। हाँ, मेरी समझ इतनी ही है। मेरे पास तुम्हारी जैसी समझदारी नहीं है। अब मुझे हर क्लाइंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखती है। मुझे समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या सिर्फ इतना ही सोचती हो अपने बारे में? शाओनिंग, तुम ऐसी नहीं थी, बदल गई हो तुम। हाँ, मैं बदल गई हूँ। लोग बदल ही जाते हैं। तुम पहले खुद को देखो। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। जी यूइंग, तुम प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो। तुम में हिम्मत नहीं है उनकी बीमारी देखने की। आगे और कितना बुरा हो सकता है उसकी भी। हर दिन तुम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो ताकि तुम दवाइयाँ खरीद सको। लेकिन सच कहूँ तो तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। तुम्हारा नाम जी यूइंग है ना? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। ऐसे ही आते जाते लोगों से सुना है। वैसे मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम हमेशा आगे की सोचा करो। जितना तुम पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे ही रह जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम आगे देखोगे तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ज़ाफंग अंकल आया हुआ क्लाइंट क्यों नहीं लिया तुमने? शिपयार्ड का प्रोजेक्ट क्यों छोड़ दिया? क्यों खुद पर भरोसा नहीं? शक करती हो ना खुद पर? सही कहा ना मैंने? मैं अपनी कमियों को टाल तो नहीं रही। क्या होगा अगर मैं इस जॉब में कुछ अच्छा ना कर पाऊं?
आज तो वीकेंड है, तुम आज भी हॉस्पिटल नहीं जाओगे? मेरी एक क्लाइंट के साथ एक अपॉइंटमेंट है, तो उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। कल के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वैसे 4 बजे के बाद विजिटर हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है। अगर तुम्हें सच में जाना है तो जल्दी करो। माँ, आज कैसी है तबीयत आपकी? क्या वो आंटी डिस्चार्ज हो गई? कल रात वो हमें छोड़ के चली गई। ऐसे अचानक? लेकिन 2 दिनों से तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं जब भी यहाँ आती थी हमेशा हेलो कहती थी। प्रोसीजर हो गई है, अब हमें चलना होगा। चिंता मत करना। मैं उन्हें एक आखिरी बार भी नहीं देख पाया। माँ, मैंने डॉक्टर से पूछा था। डॉक्टर ने बताया कि आपकी सेहत में सुधार आ रहा है। आप 2 दिनों से अच्छा रिकवर कर रही हो। मुझे मरने से डर नहीं लगता। इन सालों में मैंने जिंदगी और मौत को कई बार देखा है। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। चिंता मत करो। जीयूइंग इन दिनों बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसने मुझसे कहा है कि आज वो आपसे जरूर मिलने आएगा। श्याओनिंग, हाँ? मैं सोच रही थी अगर इन 2 दिनों में तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा तो हमारा वो पुराना घर साफ कर दोगी क्या? मैं वहां जाना चाहती हूँ। आप डिस्चार्ज होना चाहती हैं? इन 2 दिनों से मुझे अच्छा लग रहा है। मैं वहां नर्स के साथ रहूंगी, थोड़ा वक्त बिताऊंगी। मुझे डर लगता है अब मेरे कुछ आखिरी दिन बचे हैं, तो लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहाँ पे बहुत ठंड लगती है। ये घर जैसा नहीं लगता। अगर आप डिस्चार्ज होना चाहती हैं तो हो जाइए, मैं आपकी सेवा करूंगी। लेकिन आप ऐसी बातें मत करिए। ठीक है बुद्धू बच्ची। जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। कुछ समय पश्चात कॉल कीजिए। माँ ने अभी कहा वो डिस्चार्ज होना चाहती हैं और घर जाना चाहती हैं। अगर सच में ये उनके आखिरी पल हैं तो हॉस्पिटल में रह के उन्हें बहुत पछतावा होगा कि वो उनके आखिरी वक्त पर अपने घर नहीं जा पाई। दरअसल देखा जाएगा तो हमारा होटल काम करने का तरीका, मैनेजमेंट सिस्टम पहले से ही 5 स्टार रेटेड है। अगर हमें लोन मिल जाता है तो हम हमारी फैसिलिटीज में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और हमारी रेटिंग भी 5 स्टार से बढ़ सकती है।
और हमारा होटल शिंग चेंग में जिस जगह है उसका भी फायदा हो सकता है। हमें विश्वास है कि हम जरूर सफल होंगे। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं। जाओयांग के साथ कॉपरेशन में हेडक्वार्टर्स में बात कर चुका हूँ मैं। मेरी पूरी टीम अच्छे से काम कर रही है। मिस्टर शेन, आपको कौन सी चाय चाहिए? अगर सच में ये उनके आखिरी पल हैं, तो हॉस्पिटल में रह के उन्हें बहुत पछतावा होगा कि वो उनके आखिरी वक्त पर अपने घर नहीं जा पाई। वैसे तो शुरुआत में हम शिंगफा से लोन लेने वाले थे, क्योंकि शिंगफा हमें दायरुई बैंक से अच्छे ऑफर्स दे रहे थे रीपेमेंट और डेडलाइंस के बारे में। लेकिन आप बहुत लंबा सफर करके आए हमारे हेडक्वार्टर्स, हमारे सुपरवाइजर को मिलने के लिए। ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। जैसा कि आपने कहा, जोयांग के प्रमोशन के बाद होने वाले रेवेन्यू में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। लोन की डेडलाइन जोयांग के लिए इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जोयांग की जो सप्लाई चेन है उसमें सुधार आए। मुझे ये समझ में आ रहा है जोयांग 6 शहरों तक पहुंच चुका है। वो देश भर में एक्सपांड हो रहा है। ये अपस्ट्रीम सप्लायर्स के लिए परेशानी बढ़ाता है। दायरुई बैंक अपस्ट्रीम सप्लायर्स के लिए ऐसे लोन प्रोवाइड कर ही सकता है जिससे कि सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम ना आए और होटल्स में भी सारे ऑपरेशंस भी सही से हो जाए। मैं सोचता हूँ कि ये जोयांग के लिए काफी जरूरी है। मिस्टर जी, आप बहुत बढ़िया हो। आपका शुक्रिया। अगर हमारी बात बनती है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो वो शायद हमारे हेडक्वार्टर्स में होगी। तो फिर आपको एक बार वापस यहाँ आना होगा। बिल्कुल, ये सही रहेगा। मैंने पहले से आपको एक लोन प्रपोजल मेल कर दिया है। ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा ना? इतनी जल्दी क्या है मिस्टर जी? हमारे यहाँ की चाय और खाने का स्वाद तो लीजिए। हाँ, आज तो वीकेंड है, हमारे यहाँ थोड़ा आराम भी कीजिए। जरूर, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। शाओ, तू ब्रदर जाओ, सिस्टर जिंग, तुम यहाँ कैसे? मेरे रिलेटिव भी इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हाँ, पर यहाँ पर तो मिस्टर जी की माँ है ना? हाँ, वही तो मैं आंटी से मिलने आई थी यहाँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमने बहुत ढूंढा, फिर जिंग के क्लाइंट से पता चला कि बॉस की माँ यहाँ पे है। हाँ, मुझे भी अभी अभी पता चला। हाँ, तुम उनके माँ की देखभाल कर रही हो, इससे तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा शाओनिंग। आंटी अंदर हैं, आप लोग जाइए। चलो। आंटी, हम सब ऑफिस से आपको मिलने आए हैं। ये है मिस्टर जी की माँ। हाय आंटी। तुम लोग काम में कितने बिजी रहते हो, फिर भी मुझसे मिलने आए। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं है आंटी, मिस्टर जी बहुत अच्छे हैं। वो अगर पहले बताते तो हम बहुत पहले आ चुके होते। ये फूल हम आपके लिए लाए, ये लीजिए। हाँ, मुझे दो। हाँ हाँ, आंटी की नर्स आएगी ना तो सब साफ कर देगी, है ना आंटी? हाँ, हाँ, दो। हाँ, वो सब चीजें मैं वहाँ वहाँ रख पर दो। रख देती हूँ। हाँ, मेरा हाँ, इधर लाओ। वहाँ पे रखो। शाओनिंग, मुझसे सबकी पहचान तो करवा दो। हाँ हाँ बिल्कुल आंटी, ये सब लोग ना मेरे डिपार्टमेंट के हैं। ये है मैनेजर राव, मैं राव जिंग। ये मैनेजर जाओ, जाओ फंगैंग। मैनेजर तांग, हेलो आंटी। ये है मैनेजर ली और मैनेजर शू, और वो पीछे मैनेजर याओ। हाँ, उम्र में इतने छोटे और मैनेजर भी बन गए। और शाओनिंग, तुम्हारा क्या? मैं अभी असिस्टेंट हूँ, मेरा प्रमोशन अभी नहीं हुआ है। तो तुम सब लोग शाओनिंग के लीडर्स हो। सब लोग मिलके काम पे उसका ख्याल रखना। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और बहुत मेहनती है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। वो क्या है ना कि मैं आंटी से 2-3 बार मिलने आ गई, तो वो तो मुझे फैमिली की तरह ट्रीट करने लगे। बहुत अच्छी हैं। आंटी, क्या आप एप्पल खाना पसंद करोगी? आंटी, आपको पता है कॉलेज में मिस्टर जी मेरे सीनियर थे। आप मुझे यूही बुला सकते हो। नमस्ते यूही। आप अपना ख्याल रखना, और आपको कुछ भी लगे तो मुझे बता सकती हो। मिस्टर जी और मैं काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं और अभी ऑफिस में भी एक साथ हैं। हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है।
और मैं लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मैं तुमसे मदद कैसे ले सकती हूँ? यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं और श्याओ हैंग यहाँ पे आता रहता है। हम संभाल लेंगे। आंटी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल एक परिवार जैसे हैं। हाँ हाँ। सही कहा ना? परिवार, कुछ तो कहो। हाँ हाँ, हम सब एक परिवार की तरह ही है। मुझे ऐसा लगता है बस बातें करने के अलावा हम इनकी सही से मदद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, आंटी, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। शाओनिंग, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? अभी के लिए आप मेरी मदद कर दीजिए। आंटी के लिए थोड़ा गर्म पानी ला दीजिए। हाँ, मुझे तो मैं कर देती हूँ। सुनो हाँ, हाँ, मैनेजर दो। जाओ, हाँ, जरा हाँ। मेरे साथ तो चलो। शाओनिंग, मैं कर लेती हूँ ये। तुम चिंता मत करो, मैं ख्याल रख सकती हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। आंटी, मैं सिस्टर जिंग की हेल्प करती हूँ पानी गर्म करने में। लोग कहते हैं कि अच्छे बहुएं नहीं होती, पर क्या तुमने बेड 16 का देखा? उनकी बहू कितनी अच्छी है, वो उनका कितना ख्याल रखती है। वो यहाँ पर रोज आती है और इतना अच्छा अच्छा खाना भी लाती है। और आज भी वो विजिटिंग आवर शुरू होने से पहले आ गई थी। वो कभी ऐसा नहीं करती है। अच्छा, पर मैंने ये भी सुना कि वो दोनों किसी एक ही ऑफिस में काम करते हैं। कितना थक जाते होंगे ना? सही कहा। मैं तो बस पास में से गुजर रहा था। इस वक्त टैक्सी का मिलना काफ़ी मुश्किल है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ, ये सही है। एक मिनट, अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने तू शाओनिंग को एक आदमी के साथ देखा और वो आदमी हमारे लीडर जैसा ही था। ये कैसा सरप्राइज है? हाँ, एक बिजनेस ट्रिप से आया था तो सोचा टीम से मिल भी लूंगा और साइट भी देख लूंगा। सिस्टर अरे जिंग, अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत गर्म है। इसे बंद करो। शाओनिंग, मैं तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाई। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, मैंने तुम्हें दूसरों का इतना ख्याल रखते हुए कभी नहीं देखा है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मिस्टर जी की माँ का इतना ख्याल रखोगी। ओ, मिस्टर जी अपनी माँ का ख्याल अकेले ही रखते हैं ना। उनके लिए कितना मुश्किल होता है, इसलिए मैं बस उनकी हेल्प कर रही हूँ और कुछ नहीं है। तो ऐसा है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर जी की माँ इतनी बीमार है, इसीलिए वो आजकल इतने परेशान रहते हैं। हाँ, वो आजकल बहुत मेहनत भी कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए और अपने माँ के लिए भी। बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए। मिस्टर जी परफेक्ट है, बिल्कुल किसी परफेक्ट बॉयफ्रेंड की तरह। पर आजकल उनके माँ की बीमारी उनके लिए बोझ बन गई है और आगे जाकर वो जिस लड़की से शादी करेंगे वो बोझ उस लड़की पर भी आ जाएगा। दोनों की जिम्मेदारी होगी। अगर मैं इस फैमिली का हिस्सा होती तो मैं इसे बर्डन नहीं कहती। कभी ना कभी अकेले ही करना पड़ता। लेकिन ऐसी फैमिली का हिस्सा होना जहाँ सब लोग आप पर ही भरोसा करें, इससे ज्यादा खुशी आपको कहीं नहीं मिल सकती। शायद, पर मैं बैकपैक थियरी पर विश्वास करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रिश्ते बोझ की तरह होते हैं और मैं कोई भी ऐसा बोझ नहीं चाहती हूँ। सिस्टर जिंग, जब आपके जहन से ये बोझ वाला डर हट जाएगा ना, तब आपको समझ आएगा। तू शाओनिंग क्या कर रही हो? आंटी बुला रही है तुम्हें। हाँ, क्या हुआ? कुछ लगा है क्या? मुझे तुम बोझ लगते हो। मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है और आपको सोशल मीडिया पर भी ऐड कर लिया है। जब चाहिए तब मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। सीनियर तो फैमिली जैसे है, तो आप खुल के बात कर सकती हो। तुम्हारे जैसे कलीग्स यूहेन को मिले हैं, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। चलो,
अब हमें चलना चाहिए। आंटी बीमार है, उन्हें आराम करने दो। इतनी देर रुकने के लिए हमें माफ कर दीजिए। आंटी आप आराम कीजिए, हम अगली बार आपसे मिलने जरूर आएंगे। कोई बात नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। अपना ख्याल रखना आंटी जी, हम आते हैं फिर से। हाँ, शुक्रिया। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। हाँ, जल्दी ठीक हो ना आंटी? मैं चलती हूँ, चलते हैं। कुछ लगे तो बता देना। तू शाओनिंग, हाँ तुम नहीं आ रही हो? शियाओ तू के परिवार से कोई बीमार है, वो यही रहेगी। वो क्यों आएगी? तुम जाओ। हाँ, तुम्हारी बैग। चलो चलते हैं, चलो। बाय। आंटी आराम करना। माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करोगे। बहुत अच्छे से संभाला आपने। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं उन्हें सब कुछ पता न चल जाए। शाओनिंग, तुम अपना रिश्ता लोगों को नहीं बता सकती। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप उस तांग यूही के बारे में सोच रही हैं? वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप चिंता मत करिए, क्योंकि जी यूइंग पे मुझे पूरा भरोसा है। वो हमारे रिश्ते को संभाल लेगा। तो फिर अच्छा है। इतने सालों से यूहेंग के दिल में बस तुम ही बसी हो। कुछ बातें आराम से होनी चाहिए। ऐसा है क्या? मैं देख रही हूँ आजकल तुम उदास रहती हो। यूहेंग के साथ झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो कहीं तुम्हारे काम में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं? सुनो, तुम यूहेंग की तरह मत करना। सब कुछ दिल में रखना और किसी से कुछ नहीं कहना। मुझे वो साल याद है जब उसके पिता गुजर गए थे। यूहेंग पहली बार एग्जाम में फेल हुआ था। वो बहुत दिनों तक उदास रहा। मैंने उसके साथ बात करने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं नहीं जानती वो इस सब से कैसे बाहर आया। उसने एग्जाम की तैयारी फिर से शुरू की। मैं नहीं जानती वो किससे प्रभावित हुआ या फिर उसकी मदद किसने की, पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। लोगों को अपनी जिंदगी में कई बार बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है। समय कितना भी मुश्किल हो, अगर तुम कोशिश करती रहोगी तो पार कर जाओगी। ब्रदर्स आओ, आप ली की पार्टी में नहीं आ रहे हो क्या? मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं, तो मैं नहीं आ नहीं रहे जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है, हम कल चलते हैं, हाँ, बाद में बाय। मिलेंगे। आराम से जाओ। बाय, हमारी बाय, कार बाय, वहाँ बाय। पर है। हाँ, चलते हैं। हाँ, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय। बाय। मौसम बढ़िया है। ये थोड़ा जल्दी है। वीकेंड साथ में गुजारते हैं। क्या? तुम्हारे प्लान्स है? नहीं, फिलहाल तो नहीं। आह, मेरी वीकेंड्स के कुछ प्लान नहीं तो तुम्हारे साथ गुजारूं, ये क्या बात हुई? मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। हमने न्यू ईयर एक साथ बिताया, उस दिन मजा आया था। अब वीकेंड भी एक साथ बिताते हैं, शायद और मजा आ जाए। अकेले रहने से बेहतर है। मैनेजर जाओ, डेट पे ले जाना चाहते हो? भूल जाओ। देखो, हम कलीग्स तो है, साथ में कंपेटिटर्स भी। अगर हम वीकेंड्स पे मिलेंगे तो गलत होगा। अच्छा, तो कलीग जैसे बर्ताव करते हैं। मैं सोच रहा था कि हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी। एक साथ रहना भी बुरा नहीं होगा। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ, तुम वैसे हो क्या मतलब जो शादी का दिखावा करना चाहते हैं?
तुम बस करो, बहुत हो गया। जरा अपना चेहरा तो देखो। मेरी कैब आ गई है, जाके अपना मुंह आईने में जरूर देखना। बाय। मैं अंधा हूँ, मैं बिल्कुल अंधा हूँ। मुझे कैसे ये पसंद आ गई? तुम एकदम पागल हो। माफ करना। 1 2 1 2। तुम भागते रहो, मैं कॉल पर बात करती हूँ। हाँ? ऐसे ही भागते रहना। हेलो पापा, आप मेरे मैसेजेस को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसी कुछ खास बात नहीं है, आपका हालचाल पूछना था और एक बात कहनी थी। कितने भी काम में बिजी क्यों ना हो, तबीयत का ध्यान रखिएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया ही नहीं कि वो पुलिस फोर्स में पास हो गया। ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि वो जरूर पास होगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। मैं आ रही हूँ, चलो भागो। आराम से आओ। तुमने मुझे पैसे भेजे? मैंने तुम्हारे फोन पर रीपेमेंट का रिमाइंडर देखा था। अब हमें उन पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से प्लान किया है, इसकी जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच तुम डिवाइड कर रहे हो। मुझे पता है तुम थक जाते हो और इस तरह का प्रेशर तुम नहीं संभाल पाओगे। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये खर्चा मैं खुद करूँ। ठीक है, मुझे लगा तुम ज्यादा थक जाओगे, बाकी कुछ नहीं। क्या आज रात तुम बीफ खाना चाहते हो? मेरा एक दोस्त है जिसने अभी एक रेस्टोरेंट खोला है। मैंने तो प्लान किया था कि घर पर कुछ डिशेस बनाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, तुम पूरा दिन भाग रहे हो और अब तुम्हें खाना पकाना होगा। मेरी दोस्त की जगह जाने के लिए 1 हफ्ते पहले बुकिंग करना पड़ता है। मैं अभी कर देती हूँ, रुको। हाँ, तुम यही चाहती हो तो चलो। वो ठीक होने लगा, वो वापस पढ़ाई करने लगा। मैं नहीं जानती वो किससे प्रभावित हुआ या फिर उसकी मदद किसने की। शायद ये सब उस लड़की की वजह से हुआ था जो उसके दिल में थी। शाओनिंग, चलो। विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए, अब तुम नहीं जा सकते। जोयांग का काम अब भी खत्म हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ था तो ट्रैफिक में फंस गया था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम माँ से नहीं मिल पाओगे तो उन्हें प्रॉमिस मत किया करो। वो पूरे दिन तुम्हारी राह देखती हैं। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कुछ मैसेज किया था, क्या तुमने उसे देखा नहीं? मैंने देखा। तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैं हेलो डॉक्टर जाओ। आपकी माँ की टेस्ट रिपोर्ट आ गए हैं। हमने कई सारे डिपार्टमेंट डायरेक्टर से कंसल्ट करने के बाद यह तय किया है कि उनकी फिजिकल इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो वो कैसी है? क्या हम उन्हें वो वाली दवाई दे सकते हैं? और सबको लगता है कि उनकी अभी की तबीयत के हिसाब से उन्हें यह मेडिसिन दिया जा सकता है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर बताइए, ये दवाई कब से शुरू की जाएगी? अगले हफ्ते से। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये मेडिसिन आपको खरीदना है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। वो कितना इफेक्टिव होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, तो आपको सोच विचार करके फैसला लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे। हम ये जरूर खरीदेंगे डॉक्टर साहब। अब तुरंत अरेंजमेंट्स कीजिए डॉक्टर साहब। थैंक यू।
ठीक है। कितने बड़े हो गए तुम्हारे बाल, आंख में चुभते नहीं? हाँ, थोड़े से। गंदे कहीं के। ऐसे लंबे बालों से अपनी माँ को कैसे देखोगे? शर्म नहीं आती है? क्या करो, आजकल वक्त ही नहीं मिलता। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है अब ठीक लग रहा है, ऐसे ही रखो। जब तुम्हें टाइम मिले तो हेयर कट के लिए चले जाना। माँ के बगल में जो एक आंटी थी ना, वो आज गुजर गई। उनका बेटा आया था, बहुत रो रहा था। आखिरी बार अपनी माँ को नहीं देख पाया। माँ को भी बुरा लग रहा था, पता है? मैंने कहा तो नहीं, लेकिन मुझे भी बुरा लगा। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ कि तुम पैसे कमाने में ज़्यादा बिजी हो, माँ के ट्रीटमेंट के लिए ही कर रहे हो। लेकिन मुझे डर है कि अगर एक दिन माँ के जाने के बाद तुम्हें भी पछतावा हो कि तुमने उनके साथ अच्छा वक्त नहीं गुजारा। इसीलिए मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कैसा रहेगा कि अगर हम अपना घर बेच दे तो? इससे हमें ट्रीटमेंट के लिए अच्छे पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें माँ के साथ गुजारने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। क्या लगता है तुम्हें? मुझे माफ करना। उस वक्त के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। मेरा बर्ताव तुम्हारे और सही नहीं था। अभी माँ की सिचुएशन ऐसी है कि हम उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। इस बीमारी की वजह से वो बहुत डर गई हैं। हमें सारे काम छोड़कर उनका पूरा ख्याल रखना होगा और उन्हें इस डर से बाहर निकालना होगा। और वैसे भी तुम्हारी सिचुएशंस पहले जैसे नहीं रही। जब तुम्हारे पापा गुजरे तब तुम अकेले थे, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। हाँ। घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। पैसों की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम टेंशन मत लो। मैं वादा करता हूँ अब से मैं हॉस्पिटल रोज जाया करूंगा। हाँ। शाओनिंग, क्लाइंट डेवलपमेंट इशू के बारे में ज्यादा मत सोचो। मैंने हमेशा देखा है कि तुम बहुत मेहनत करती हो, पर अब हम इस तरह से हार नहीं मान सकते। ये तुम्हारा तरीका नहीं है ना शाओनिंग? हाँ ठीक है, मैं देखूंगी। चलो मुझे बताओ ये कैसा है, अच्छा लगा? ये काफी अच्छा है, बहुत प्यारा है। छोटी बातों पे भी ध्यान दिया करो। हाँ। प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ साथ माइक्रो एंटरप्राइजेस पर भी ध्यान दिया करो। हाँ करता हूँ। टू शाओनिंग, बिजी हो?
मैनेजर आओ। शाओनिंग, हाँ, ऐसा लगता है कि आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? सिस्टर जिंग, आप कहना क्या चाहती हैं? वैसे भी आगे जो कुछ भी होता है उससे क्या फर्क पड़ता है। मायने तो ये रखता है कि तुम्हारा काम अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। हाँ, मैं समझ गई। ये याद रखना। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि लीडर और शाओटैंग एक साथ है। देखो, हम हॉस्पिटल में थे, शाओटैंग को कितनी फिक्र थी लीडर के माँ की। ब्लैंकेट डालना, फल काटना। मैनेजर जाओ, क्या ये बातें करने के लिए हम यहाँ आए हैं? मतलब क्या तुम कुछ और नहीं सोच सकते? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि हमारी कंपनी के सिस्टम में ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। देखो, डिपार्टमेंट 2 के ल्यूशावली, उनका तो ट्रांसफर हो गया। ये बिल्कुल सही कहा। हमारी कंपनी लोगों की भावनाओं को नहीं समझती। क्या तुम मेरे साथ रहना इसीलिए अवॉइड कर रही हो? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने इसकी जांच की है। शादी का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपार्टमेंट 2 की ल्यूशावली, उसका ट्रांसफर हुआ सर्टिफिकेट मिलने के बाद। ओह, आगे बोलो। उसके आगे, हाँ, मैंने सोचा है कि हम सच में साथ रहते हैं, एक साथ थोड़ा समय बिताते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ये कर सकते हैं धीरे धीरे, है ना? नहीं मैनेजर जाओ, क्या तुमने सपना देखा है? मैंने सच में देखा है। इसीलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा दिल की सुननी चाहिए। मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं, मैं 30 साल का हो गया हूं। प्यार के साथ कैसे खेलूंगा मैं? हाँ, मैं जानता हूं रिलेशनशिप शुरू करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हें बांध के रख रहा है, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। हम बहादुरी से इसका सामना करेंगे और इसकी खूबसूरती को देखेंगे। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाने के बाद मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी? ये लो, जहाँ चाह होती है वह रास्ता अपने आप बन जाता है। शुक्रिया, मैं करूंगी। जीवेंग नहीं हारेगा, माँ भी नहीं हारेगी और मैं भी नहीं हारूंगी। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जब भी मैं हॉस्पिटल में होती हूँ तब मैं उन्हें बहुत इमोशनल सपोर्ट देती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये बुरा वक्त भी जल्दी निकल जाएगा। पलक झपकते ही देखो हम अपने 30s में पहुंच जाएंगे। अब भी ऐसा लगता है कि हम बच्चे ही हैं और हम इतने जल्दी बड़े कैसे हो गए सोचकर ही डर लगता है। ये सब बातें अब जाने दो, अब तुम सिर्फ अपने क्लाइंट के ऊपर ध्यान दो। ब्रदर जाओ ने मुझे बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप के नंबर दिए हैं, मुझे उन सब से बात करनी है। पहले मैं बहुत जल्दबाजी से काम करती थी और अपने आप पे शक करने लगती थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ आराम से काम करना है, जल्दबाजी नहीं। तुम्हें डर किस बात का? और वैसे भी कुछ भी हो जाए मेरे पापा है तुम्हारे पीछे। मैं अंकल पर हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहती। अगर मैं रेगुलर एम्प्लॉय बन गई क्या तब भी मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा? एक बार की तो बात है। वैसे भी तुम्हारी बैंक भी तो यही काम करती है ना, लोन लेना और डिपॉजिट लेना। तो मेरे पापा से तुम वही कर रही हो, डिपॉजिट ही तो ले रही हो। जरूरत नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? हाँ, पर इस बार तुम ठीक हो जाओगी। चलो चले।
रिजल्ट अच्छे हैं। सच में? मेडिसिन लेने के बाद जो ओरिजिनल लेजन था वो अब श्रंक हो चुका है। अभी के लिए सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो डॉक्टर्स आओ, आपका मतलब है जब तक मेडिसिन चलेंगी तब तक माँ ठीक रहेंगी, है ना? ये कहना मुश्किल होगा। अंत में किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल के साथ ड्रग रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन चिंता की बात नहीं। पेशेंट की करंट कंडीशन जो है वो अच्छी है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही उनको डिस्चार्ज देकर घर भेजा जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर। सब लोग यहाँ आ जाओ। आज तुम सब लोगों की परीक्षा है। पहले क्लास 1। चलो चलो जल्दी। चलो यार चलो। पहले तुम बैठो फिर मैं आज हो बैठती पाएगा क्या? हूँ। ऐसे ठीक है? लगता तो है। प्रैक्टिस की है मैंने। देखते हैं यार, कुछ तो हो जाएगा। पिछली बार नहीं हुआ तो। कोई बात नहीं सर, मैं खुद कर लूंगा। वो तो अकेला दिख रहा है। जी योहिंग का पार्टनर कौन है? चलो यहाँ आके मदद करो उसकी। मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। इसका बाप एक चीटर है, उसके साथ कौन डील करेगा? हाँ। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा लगता है उसके पापा के साथ कुछ हुआ है। कौन है पार्टनर? टीचर, मैं हो सकती हूँ? हाँ आ जाओ। क्या है? चलो सब लोग तैयार हो जाओ। 3, 2, 1। Say something to myself among these memories. Life has not always smooth sailing. Say something to myself. I know you try your best. Don't be afraid. Just be yourself. Another way. Nothing seems so perfect, but all the past can replay. I know time heals everything.想把你冲进